हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है पीठ पीछे आपको लेकर क्या बातें होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी येलो रबर बैंड एंड सेकंड पाइल है ब्राउन रबर बैंड। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है येलो रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है कि पीठ पीछे आपको लेकर जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा ही कैजुअल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, अच्छी है। ज़्यादातर लोग आपकी तारीफ ही कर रहे हैं और जिन लोगों को आप पसंद आते हो उसको लेकर वो पूरी तरीके से उनको विश्वास है कि आप ऐसे ही हो। तो यहाँ उनका विश्वास भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पीठ पीछे आपको लेकर कुछ बुराइयां होती है या कुछ अलग बातें हो रही है जो आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है, चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए पीठ पीछे लोग उनको लेकर क्या बातें करते हैं, क्या बातें होती हैं लोगों की। पीठ पीछे लोग आपको लेकर क्या बातें करते हैं। जजमेंट, जो आप सच में हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों को लेकर आपकी सोच कहीं हद तक बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ कप, द डेविल एंड लास्ट कार्ड है टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं यही कहूँगी कि पीठ पीछे आपको लेकर जो बातें होती है उसको लेकर कहीं हद तक आपकी सोच में आपके बारे में बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग आपको देखनी है। यहाँ आपकी सोच लोगों को लेकर जो होती है वो कहीं हद तक विश्वासु नहीं है। मतलब आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हुए चलते हो और लोग आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और आगे बढ़ने को लेकर मोटिवेट करेंगे, ऐसा आपको कहीं से भी नहीं लगता है। आप अपने ही दम पर आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आपको लोगों से कोई भी उम्मीदें नहीं है। आप अपने आप को खुश रखना भी जानते हो और आपकी जिम्मेदारियों को निभाना भी अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ आप मेहनतू हो, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालना आपको आता है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाना आता है और आपका विश्वास हर तरीके से किसी के ऊपर पूरी 100% आप नहीं ही रखना चाहते हो, क्योंकि वक्त के साथ कोई भी इंसान बदल सकता है। यहाँ धोखा देने की बात नहीं है, लेकिन वक्त के साथ लोग बदलते हैं। ये आपकी सोच है जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाले इंसान हो।
अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुने पीठ पीछे आपको लेकर क्या बातें होती है। पीठ पीछे जो मैंने आपको आगे ही पहले ही बता दिया कि आपको लेकर बहुत ही अच्छी और कलरफुल बातें ही होती है। लोग आपको जज कभी नहीं करते हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास है। आपका विश्वास लोगों के प्रति इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि जो आप बोलते हो वो करके दिखाते हो। इस वजह से आपके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ता चला जाता है और यहाँ आप कुछ उम्मीदें दे रहे हो ऐसा भी नहीं है। लोग आपसे खींचे चले आते हैं क्योंकि आप अपने तरीके से मजबूती से अपने आप को खड़ा रखते हो। इस वजह से पीठ पीछे भी लोग आपको लेकर हमेशा तारीफ करना ही पसंद करते हैं कि आप बहुत ही पेशेंस रखने वाले इंसान हो। आपके लिए अपने जीवन में हर तरीके की चीज़ों को लेकर एक अहमियत है, ऐसा लोगों को लगता है। और यहाँ वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आपके जीवन में भी कहीं हद तक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होगी जिसको लेकर आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, लेकिन कभी आप किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते हो। किसी को ज़्यादा दिखाकर या बताकर अपनी चीज़ों को खराब नहीं करते हो। इस वजह से भी पीठ पीछे आपको लेकर अच्छी बातें ही हो रही है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाते हो। आपके लिए हमेशा यही कहा जाता है कि आप हर तरीके से सूझबूझ से काम लेने वाले इंसान हो। आपको अपने जीवन को लेकर बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही एबंडेंस पर्सन हो, दिल से भी और दिमाग से भी। मतलब आप अपने जीवन में आपको जो चाहे वो आप पाकर ही रहते हो और वो पा भी लेते हो। लेकिन ये एबंडेंस आपकी मन की कुछ ज़्यादा ही समृद्ध है, जिसको लेकर ही लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और विश्वास करते हैं। और क्या है, चलिए यहाँ से देखते हैं। पाइल 1, पीठ पीछे आपको लेकर क्या बातें होती है। पीस, लॉयल हार्ट, इमेजिन, रीजनरेशन, हैप्पी हैप्पी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। वो तो है, आप कंप्लीशन की एनर्जी में हमेशा रहते हो। तो यस, यहाँ पीठ पीछे आपको लेकर जो बातें होती है उसमें ये भी है कि आप शांति प्रिय इंसान हो, आप लॉयल हार्ट हो, मतलब आपके दिल बहुत ज़्यादा ही वफादार है। आप किसी को धोखा नहीं देते हो, चीटिंग नहीं करते हो। आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ कर नहीं पाते हो, लेकिन दूसरों को एक गलत एडवाइस या गलत वादा नहीं करते हो, जिसको लेकर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपके बारे में पता है कि आप दिल के अच्छे पर्सन हो। आपके बारे में हमेशा लोग यही कहते हैं कि आप एक बहुत ही अपनी चीज़ों को आरामदायक लेने में यकीन रखते हो। आप अपने तरीके से अपने आप को संभालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिस वजह से कुछ चीज़ को लेकर आप इधर उधर होना या जल्दबाजी करना वो आपके अंदर है ही नहीं। आप हमेशा अपने लोगों को और अपने आप को लेकर खुश रहने में यकीन रखते हो। यहाँ लास्ट का अनफिनिश्ड सिम्फनी है। इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको लेकर ये भी बातें कहते हैं पीठ पीछे कि आप हर तरीके से अपने आप को संभालना जानते हो, जो मैंने आगे भी कहा है। हमेशा हर तरीके से अपने आप को आगे रखना, जिसकी वजह से किसी के ऊपर उम्मीद ना रखते हुए अपने आप को स्थिर रखना,
वो आपको सच में आता है। तो यहाँ पीठ पीछे आपको लेकर यही बातें होती है कि आप एक बहुत ही ईमानदार सच्चे पर्सन हो। आप अपनी चीज़ों को संभालना जानते हो। आप कभी भी किसी के नुक्स और निकालना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोगों को लेकर आपको बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप दूसरों को लेकर बोलते हो तब अच्छा ही बोलते हो, कभी कुछ बुरा बोलने के भाव आपके होते ही नहीं है और आप कभी किसी को शिकायत नहीं करते हो। इस वजह से पीठ पीछे आपको लेकर बातें अच्छी ही हो रही है, क्योंकि आपकी अपने तरीके से कोई कंप्लेन ना होने की वजह से सामने वाले लोग जो पीठ पीछे आपको लेकर बोलते हैं वो भी अच्छा ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में परफेक्ट हो। इस वजह से ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज की है ब्राउन रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है पीठ पीछे आपको लेकर जो बातें होती है वो यही है कि आप वैसे तो हर तरीके से अच्छे पर्सन ज़रूर हो, लेकिन कुछ चीज़ों में मतलबी भी हो, कुछ चीज़ों को अपने तरीके से देखना ही पसंद करते हो, दूसरों के नज़रिए से देखना आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ ये बात ज़रूर है कि लोग आपकी चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, वो आपको पसंद नहीं है, वो यहाँ ज़रूर है। और आप लोगों के चीज़ों में इंटरफेयर करना आपको थोड़ा बहुत आता है। तो यहाँ जब लोग आपके जीवन में कहीं हद तक दखल अंदाजी करते हैं तो वो आपको पसंद नहीं है। इस वजह से लोगों के साथ आपका जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से बैठ नहीं पाती है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है कि लोग आपको नहीं समझ पाते और आप लोगों को नहीं समझ पाते, वो ज़रूर है। और क्या है, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए पीठ पीछे उनको लेकर क्या बातें होती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, लोग आपको यही मानते हैं। फाइव ऑफ कप, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, कुछ पहले ही कर देते हो जजमेंट। किंग ऑफ कप, आपकी राय। किंग ऑफ वेंड्स, टू ऑफ वेंड्स, सिक्स ऑफ वेंड्स, द लवर्स हो लेकिन समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग। टेन ऑफ कप, लवेबल पर्सन हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके लाइफ में है कहीं हद तक। ओके, तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, जैसे कि आप एक कुछ ज़्यादा ही सोचने वाले पर्सन हो, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हो। गहराई से सोचना शायद आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है और इस वजह से कभी कभी अपने आप से ही दुखी भी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। यहाँ आपके बारे में ये भी है कि आपने अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ भी देखी है, इस वजह से आप हर परिस्थितियों को दो पहलुओं में सोचते हो। टू ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाती है आप अपनी हर एक परिस्थिति को, चाहे वो पॉजिटिव हो, अच्छी हो या कैसी भी हो, लेकिन आप दो पहलू में सोचते हो। दो पहलू में सोचने की वजह से आपको कई सारे जवाब मिलते हैं और वो जवाब के हिसाब से आपको चलना पसंद है। इस वजह से आप अपने मर्जी से ही चलना ज़्यादा पसंद करते हो और बहुत जल्दी अपने तरीके से एक जजमेंट अपने तरीके से खड़ा कर देते हो, लेकिन जब आपको पता चलता है आगे चलकर, तब कहीं हद तक आप ही उसको लेकर फिर से सोचते हो।
यहाँ आपके बारे में मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। पेशेंस आपके अंदर है, नो डाउट आप अपनी चीज़ों में हमेशा सफल रहना चाहते हो और सफल होते भी हो। और यहाँ आपकी परिस्थितियों की वजह से आपने जो सीखा होता है, इसका अनुभव आपके साथ हमेशा रहता है। इस वजह से आप लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करते हो, हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना पसंद करते हो और अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से रखना भी जानते हो। अच्छे और प्यारे पर्सन हो और साथ में अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को भी अच्छी तरीके से रखना जानते हो। तो यस, ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो यहाँ आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि पीठ पीछे आपको लेकर क्या बातें होती है। लोग आपको अहंकारी मानते हैं, घमंडी मानते हैं। लोगों को कहीं हद तक आपका जो वर्तन है, बिहेवियर है, वो कभी समझ नहीं आता है। आप वैसे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करते हो, अच्छे तरीके से उनको मान सम्मान भी देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपके साथ और ज़्यादा वक्त गुजारना होता है, वो आप कहीं से भी नहीं देते हो, जिसके चलते लोग आपको नहीं समझ पाते हैं और आप लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना यहाँ पसंद करते हुए नज़र तो नहीं आ रहे। सभी में एक ही है, मतलब आपको ज़्यादातर अपने आप के साथ रहना पसंद है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिलते नहीं हो। जो मैंने कहा, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा ही देखते हो। इस वजह से इमोशनल चीज़ों को या अपने व्यवहार को, लोगों के साथ के रिश्ते को अच्छी तरीके से मजबूत बनाना या अच्छे तरीके से रखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, वो ज़रूर है। जिसके चलते पीठ पीछे आपको लेकर जो बातें होती है वो यही है कि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से वो आपको लेकर हर तरीके की चीज़ों को लेकर जज करते हैं कि आप एक बहुत ही लॉजिकल इंसान हो, आप कुछ ज़्यादा ही सोच कर बोलते हो। आपको लेकर लोगों को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप सच में उनके साथ बातचीत करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये भी उनको लगता है। और उनको आपके ऊपर प्यार भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। पीठ पीछे आपको लेकर ये भी बातें होती है कि आप एक बहुत ही माइल्ड, कोमल, अच्छे पर्सन हो, लेकिन कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, जिस वजह से दूसरों के साथ आपका रिश्ता, व्यवहार बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो आपको अकड़ू भी समझते हैं। आप को वो ये भी मानते हैं कि इसको जीवन को लेकर अच्छी समझ नहीं है या लोगों को लेकर अच्छी समझ नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को आपके बारे में पता है कि आपको ज़्यादातर अपने साथ वक्त बिताना पसंद है और आप हमेशा हर तरीके से पैसों को लेकर पहले सोचते हो, फिर लोगों को लेकर सोचते हो, ये भी है उनके मन में। और क्या है, चलिए देखते हैं। पीठ पीछे आपको लेकर क्या बातें होती है। यिन, ऑल दैट क्रिएटर्स, प्यार तो करते हैं लोग आपको। हायर पावर, लेकिन आपको समझ नहीं पाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, टू द सी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है बाय द बुक, और ये मैं ज़रूर लूँगी कार्ड, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है बाय द बुक। तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे चाहे आपको लेकर जो भी बातें होती हो, लेकिन लोगों को ज़्यादातर ये पसंद आता है कि आप कहीं हद तक कुछ चीज़ों में बहुत ही व्यवस्थित हो। जैसे कि
जब बातचीत करते हो तब अच्छी तरीके से बातचीत करते हो या फिर साइड हो जाते हो। आप इग्नोर करते हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप कुछ ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो इस तरीके से। अब यहाँ वो ये भी मानते हैं कि आपको एक बहुत कुछ अच्छा ही दिखाना है, अच्छे कपड़े, अपने तरीके से अच्छी लाइफ़स्टाइल, मतलब आपको दिखावा करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये बातें ज़रूर होती है। यहाँ आप अपने पावर को, अपने पोजीशन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हो, इस तरीके से भी लोग मानते हैं। और अपनी चीज़ों को लेकर आसपास के लोगों को कहीं हद तक भूल ही जाते हो, वो भी है। और आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ आगे हो चुकी है पास्ट में, उसको लेकर कभी-कभी साथ में भी प्रेज़ेंट में चलते हो, जिसकी वजह से आप अभी के रिश्ते को पूरी तरीके से नहीं निभा पाते हो, ये भी मानते हैं लोग। तो पीठ पीछे आपको लेकर जो बातें कंप्लीटली होती है, वो यही है कि आप एक समझदार पर्सन हो, लेकिन आप अपनी समझ से ही चलते हो। दूसरों की समझ से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये ज़रूर है। इस वजह से आपको लेकर अच्छी बातें भी होती है और कभी-कभी आपका स्वभाव, आपका नेचर लोगों को नहीं भी पसंद आता है, या फिर वो आपसे कुछ ज़्यादा ही कटे-कटे से रहना पसंद करते हैं, वो ज़रूर है। क्योंकि आप अपने तरीके से ही अपने आप को ले रहे हो और लेते हो और लेना आता है, जिसके चलते लोगों के साथ आप वो कुछ शेयरिंग या केयरिंग, इस तरीके का स्वभाव आपका है ही नहीं। आपने पास्ट में जो चीज़ें देखी है उसके मुताबिक आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हो। इसकी वजह से पीठ पीछे लोग आपको लेकर कई सारी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको इतना ज़रूर है कि जैसा भी है अच्छा पर्सन है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहा है। हाँ, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।